आए पाक कलाम से अपनी तरबियत के लिए हम सीखेंगे। पादरी साहब ना होने वर्ष बोल रहे सन, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। तो मैं क्या भी पादरी साहब वर्ष बड़ी बोलते हैं, इन्हें अज कलाम सुना देने। हालेलुया। आए हम पाक कलाम से मुकद्दस पतरस रसूल का दूसरा खत, दूसरा पतरस, उसका तीसरा बाब और उसकी 9वीं आयत को हम तिलावत करेंगे। निकाल लिया सबने नया अहदनामा में से दूसरा पतरस, उसका तीसरा बाब और उसकी 9वीं आयत। खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुँचे। बरकत हो पाक कलाम के तिलावत किए जाने पर। खुदावंद आप सबको समझने और इस पर अमल करने की तौफीक बख्शे। सब कहें आमीन। क्या पढ़ा है हमने? मेरा और आपका जो खुदा है वो किसी की भी हलाकत नहीं चाहता, और वो चाहता है कि हर किसी की तौबा तक नौबत पहुँचे। उसकी हर बेटी, उसका हर बेटा, उसका हर बंदा तौबा कर ले, अपने आप को तब्दील कर ले। हालेलुया। तो मेरे अज़ीज़ों, मेरा और आपका जो यीशु मसीह है वो किसी को भी नहीं चाहता कि वो दुख में हो। हालेलुया। मेरा और आपका यीशु मसीह ये नहीं चाहता कि कोई भी दुख सहे, कोई भी मुसीबत सहे। वो मेरी और आपकी सब मुसीबतों को, मेरे और आपके सब गुनाहों को उसने अपने ऊपर ले लिया और सलीब पर खींच दिया। हालेलुया। तो मेरे अज़ीज़ों, मेरा और आपका जो यीशु मसीह है वो पहले कलमा में कहता है कि ऐ खुदावंद इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। हालेलुया। लोग उसके साथ क्या कर रहे हैं? उसको मार पीट कर रहे हैं, उसकी नफी कर रहे हैं, उसको अजियत पहुंचा रहे हैं। और मेरा और आपका यीशु कहता है कि ऐ खुदा इनको माफ कर दे, ये जानते नहीं हैं कि ये क्या करते हैं। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, हमने भी अगर कोई हमसे ऐसी बात करता है, तलख बात करता है, अगर कोई हमसे बुरा भला भी कहता है, तो हमने भी मेरे और आपके मसीहा की तरह कह देना है कि इनको कोई पता ही नहीं, ये समझते नहीं, इनको समझ नहीं है कि ये क्या करते हैं। हालेलुया। तो मेरा और आपको जो यीशु है वो चाहता है कि उसकी बेटियां, उसके बेटे, उसके सभी लोग उस जगह पर जाएं जो बड़ी खूबसूरत जगह है। हालेलुया। जिसको कलाम मुकद्दस में लिखा गया है फरदौस, जिसको कलाम मुकद्दस में कहा गया है बाप इब्राहिम की गोद। मेरा और आपका यीशु मसीह चाहता है कि हम सब उस जगह में जाएं, हम फरदौस में जाएं। तो फरदौस में जाने के लिए कुछ हमें करने की ज़रूरत है। हालेलुया। फरदौस में जाने के लिए हमें वो काम करने हैं जो मेरा और आपका मसीहा है। मेरा और आपका मसीहा एक डाकू को कह देता है कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। हालेलुया। और बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, अगर पढ़ना चाहें तो लूका तबीब की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील, उसका 23वां बाब, उसकी 43वीं आयत में यीशु मसीह फरमाते हैं, इस कलमा में कहते हैं कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। हालेलुया। मैं तुझसे सच कहता हूँ, मेरा और आपका यीशु सच बोलता है। हालेलुया। हालेलुया। सच्चे यीशु के लिए जोरदार तारीफ डालें। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। इसका मतलब है कि मेरा और आपका यीशु सच बोलता है, वो सच्चा है। हालेलुया। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। इससे पिछली आयत मुबारका को पढ़ें तो वहाँ पर बड़ी खूबसूरती से दर्ज है कि दो डाकू हैं,
एक को एक तरफ लटकाया गया है, एक को दाईं तरफ, एक को बाईं तरफ, और एक कहता है कि ऐ यीशु, अगर तू यीशु है, अगर तू खुदा का बेटा है तो तू ही बच ते मैनू भी बचा। ते दूसरा जड़ा दूसरी साइड ते आ वो कहंदा है तू ते मैं ते गुनाहां दे सबब नाल टंगे होए आ, साडे ते वाजिब है, लेकिन उसने कोई गुनाह नहीं किया तो वो फिर भी बर्दाश्त कर रहा है। तू कैसी बातें करता है? तो वो कहता है बड़ी खूबसूरत बात, वो जान गया है कि यीशु मसीह बादशाह है, उसकी बादशाही आने वाली है, उसकी बादशाही वो है जो कभी खत्म ना होगी। मेरा और आपका यीशु बादशाह था, बादशाह है और अब्दुल्लाबाद बादशाह रहेगा। हालेलुया। वो डाकू समझ गया है कि ये बादशाह जब अपनी बादशाही में जाएगा तो ये जिसको चाहे माफ कर देगा, जिसको चाहे उसका अजर उसके गुनाहों के मुताबिक देगा। ये मुनसिब है, ये इंसाफ करने वाला बादशाह है। वो जान गया है कि यीशु मसीह उस बादशाही में जाएगा। तो मुझे कहता है यीशु, जब तू अपनी बादशाही में जाएगा तो मुझे भी क्या करना, याद करना। मुझे भी क्या करना, तू मैनू की करी, याद रखी, मैनू भूल ना जाई। मैं जानना वा तू वो बादशाह है, जो बादशाह च जाएगा तू मुनसिफ है, तू सच्चा है, तू आदल है, तू इंसाफ करने वाला है, तू इंसाफ करेगा। जो तू अपनी बादशाह च जाए तो मैनू भी अपने नाल बुला ली, तू मैनू भी याद कर ली। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने नहीं आख्या कल परसों अगले साल, उन्हें क्या यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत बात कही, तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। हालेलुया। बड़े इख्तियार के साथ यीशु मसीह कहते हैं तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा, तू आज ही मैं उत्थे होएगा जिथे मैं जावांगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह दा बड़ा खूबसूरत वादा है, जिथे मैं होवांगा उत्थे मेरे लोग होणगे। ते केड़े लोग होणगे? जेड़े अपने गुनाहां दा इकरार कर लेंगे। वो डाकू ने इकरार कर लिया। हालेलुया। उस डाकू ने क्या किया है? इकरार किया है। वो दूसरे को कहता है कि हम पर तो ये सजा वाजिब है, ये वाजिब है कि हम सलीब पर दिए जाएं, ये वाजिब है कि हमको ये लान तान हो, ये वाजिब है हम मार खाए, ये वाजिब है हमको मारा जाए, लेकिन ये तो इस लायक नहीं, ये तो बेऐब बर्रा है। वो जान गया है। तो मेरे जीजो, हमने भी जानना है कि मेरा और आपका जो मसीहा है वो बेऐब बर्रा है, और वो ये चाहता है कि मेरी कलीसिया पाक हो। हालेलुया। मेरी कलीसिया पाक हो, वो गुनाहों से पाक और साफ रहे, वो ऐसे काम करें जो मुझे और मेरे बाप को पसंद है। हालेलुया। तू तौबा कर ते उनदे मुआफिकी कर, फल लिया। जदों असीं तब्दील हो जाने अपने आप नूं बदल देने ते फिर ओदा फल मिलदा है, ते वो फल बड़ा अच्छा है। वो फल है हमेशा दी जिंदगी। हालेलुया। अगर आप हमेशा की जिंदगी चाहते हैं तो जरूरत इस बात की है कि हम तौबा करें, बपतिस्मा लें। कई को ना बड़ा सोहना बहाना है, बड़ी खूबसूरत है तो उन्होंने रटी है, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लेना होंदा। वो कहते हैं डाकू ने केड़ा बपतिस्मा लिया सी। वो कहते हैं डाकू ने केड़ा, तुसी दसो डाकू ने केड़ा बपतिस्मा लिया सी। तो मेरे जीजो, वो डाकू ने बपतिस्मा ते नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? उसके पास वक्त नहीं था, उसके पास वक्त नहीं था। उसने थोड़ी ही देर में, थोड़े चंद मिनटों सेकंडों में, थोड़े वक्त में अपने गुनाहों का इकरार किया। लेकिन हमारे पास तो बहुत ज्यादा वक्त है। हालेलुया। हमारे पास बहुत वक्त है। हम क्या करें? अपने आप को तब्दील कर लें, तो तब्दील मुकम्मल कर लिए। ये नहीं कि एक दो काम, मुकम्मल तौर पे अपने आप को हमें तब्दील करने की ज़रूरत है।
तू तौबा कर और उनके माफक क्या कर, फल ला। ते जे असी अच्छा फल अच्छा अजर चाहने हाँ ते असी बड़ी सोहनी ऐत नूं तलावत कीता कि वो तहम्बल करके, मेरा और आपका मसीहा तहम्बल करके, मुकद्दस पौलुस रसूल लिखते हैं कि उन्हें वो की करदा है, तहम्बल करदा है। बड़े तहम्बल नाल उन्हें जो अदालतां च घसीटिया गया है तो उन्हें तहम्बल रखा। हालेलुया। किन्ना दी खातर, मेरे और आपकी खातर, मेरा और आपका मसीहा जो है जगह जगह पर ले जाया गया, उस पर सियासत हुई तो बड़े बड़े ओहदे ते इल्जामात लगे। आख्या लिखा गया जब सलीब पर हैं मेरे आपके मसीहा, ऊपर बहुत बड़ा लिख दिया गया कि ये क्या है, यहूदियों का बादशाह है। बादशाह ने आख्या क्या तू बादशाह है? उसने कहा तू कहता है, तू आपे आखी जाना है। ये क्या है? उस पर ऐद लगा दिया गया, तोहमत लगा दीगी कि की कहता है कि मैं की हाँ बादशाह। वहां लिखा गया है यहूदियों का बादशाह है। और सिर्फ यहूदियों का बादशाह नहीं, और बादशाहों का बादशाह। उसकी रान और पोशाक पर लिखा है कि ये बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। हालेलुया। मुकाशफा की किताब में लिखा है। तो मेरे जीजो, ये इल्जाम भी उसने क्या किया है, बड़े तहम्बल के साथ बर्दाश्त किया। क्या तू आना है मैं बादशाह हूं। फिर इल्जाम आया कि सबत दे दिन की करदा, लोगों नूं शिफा देंदा है। बड़े इल्जामात की करदा है, सबत वाले दिन लोगों ने शिफा देना। तो वाकया ही यीशु मसीह सबत के दिन हैकल में जाते, किसी कुबड़ी औरत को अच्छा कर देते, किसी बीमार को शिफा मिल जाती। वो मोजज़ात करते रहे ताकि ये लोग जाने, ये जो बड़े बड़े आलम हैं, ये जो शरा के आलम हैं, ये जान जाएं कि यीशु मसीह सबत के दिन को नहीं मानता, वो सबत का मालिक है। हालेलुया। यीशु मसीह क्या है? खुद सबत का मालिक है। वो सब कुछ बनाने वाला है, उसके वसीला से ही सब कुछ पैदा हुआ, उसके लिए ही खुदा ने सब कुछ मार्ज़े मौजूद में लाया है। मेरा और आपका खुदा बाप आसमानी ने उसी के लिए पैदा किया है कि ये क्या करता है, सबत के दिन लोगों को शिफा देता है। तो वो तो खुद सबत का मालिक है, वो सबत का बनाने वाला है। इल्जाम आया, ये कहता मैं की हाँ बादशाह मां, ये कहता मैं हैकल नूं ढा के ते 3 दिन च बना देंगा। ये हैकल नूं भी ढाउण तुर पिया जी। ये क्या कहता है, मैं हैकल को ढा कर तीसरे दिन खड़ा कर दूंगा। तो उन्हें आख्या हैकल ढोना चाहता है, लेकिन मेरा और आपका मसीहा उस हैकल की बात नहीं कर रहा था। यीशु मसीह ने इस हैकल की बात की कि मैं मर जाऊंगा, दफन हो जाऊंगा और तीसरे दिन उठ खड़ा होऊंगा। हालेलुया। जिसके बारे में लिखा है, बाइबल मुकद्दस बताती है कि वो अपने कहने के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हुआ है, जी उठा है। तुम मुर्दा को जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? उसके बारे में बाइबल बताती है उसने इस हैकल की बात की थी और उन्होंने इल्जाम लाता जी देखो ये हैकल खुदा दा घर ढाउणा भी आंदा मैं ढा देंगा। उन्हें इन्हें हैकल नूं चैलेंज कर दिता। ये भी इल्जाम उन्हें बर्दाश्त किया, तहम्मुल करके। हालेलुया। बड़े आराम के साथ, बड़े तहम्मुल के साथ मेरा और आपका मसीहा सब बातों को बर्दाश्त करता रहा। और वो क्या है, सच्चा है। और वो डाकू से कहता है मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। तो मेरे जीजो, अगर आप चाहते हैं कि हम फरदौस में जाएं, अगर आप चाहते हैं कि हमें वो आराम और सुकून की जगह मिले, तो अपने आप नूं तब्दील करना पड़ेगा, अपने आप नूं तब्दील करना पड़ेगा। वो डाकू की तरह इकरार करना पड़ेगा कि खुदावंदा मेरी जिंदगी च कमी सी
तो मैं इकरार करनी है कि आइंदा तो ऐसी कमी नहीं रहेगी। हालेलुया। आइंदा से ऐसी कमी नहीं होगी। मेरे साथ पाक कलाम से आखिरी वाला हम पढ़ेंगे, यशायाह नबी का सहीफा उसका 53 बाब उसकी आखिरी आयत को हम तलावत करेंगे। उसने हमारे लिए क्या किया है, मेरे और आपके मसीहा ने हमारे लिए क्या किया है। निकाल लिया सब ने। यशायाह नबी का सहीफा 53 बाब उसकी आखिरी आयत 12वीं। इसलिए मैं उसे बुजुर्गों के साथ हिस्सा दूंगा और वो लूट का माल जोरावरों से के साथ बांट लेगा, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के लिए अंडेल दी और वो खताकारों के साथ शुमार किया गया, तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शफायत की। हालेलुया। क्या किया उसने? गुनाह उठा लिए। किन्ना दे? खताकारां दे। उन्हां दे नाल मिल गया। पौलुस रसूल एक जगह ते लिखते ने कि मैं वो ऐसे लोगों च गया जिहड़े खुदा तो दूर सन, जिहड़े वो काम करते सन। पौलुस रसूल ने भी उन्हां वर्गे काम करके ते उन्हां नूं फिर दस्सिया कि एक खुदा, ऐसा खुदा है जिहड़ा जिंदा है। हालेलुया। एक खुदा ऐसा है जो जिंदा है, जो सुनता है, जो जवाब देता है। और उनको जब बताया तो लिखा है उन्होंने तौबा की और यीशु मसीह को कबूल किया। और यहाँ पर मेरा और आपका मसीहा खुद किन के साथ शुमार हो गया, किन के साथ मिल गया? खताकारों के साथ, गुनहगारों के साथ मिलकर उसने क्या किया है? गुनहगारों को बचा लिया है। हालेलुया। गुनाहगारों के साथ मिल गया है, उनके साथ मिलकर मेरे और आपके मसीहा ने उनको बचा लिया है। वो गुनाहगार बन गया। तो मेरे अजीजों, मेरा और आपका मसीहा आपसे प्यार करता है। मेरा और आपका मसीहा हम सबसे मोहब्बत करता है। मेरा और आपका मसीहा ये नहीं चाहता कि हम हलाकत की तरफ जाएं। मेरा और आपका मसीहा चाहता है कि हम फरदौस के वारिस बन जाएं। हालेलुया। जिस तरह उस डाकू से कह रहा है कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। तो मेरा तो तुहाडा मसीहा सच्चा है, तो असीं भी वो सच्चे मसीहा की तरह सच बोलना। हालेलुया। अगर असीं सच बोलांगे तो सानू कोई भी नहीं ये कह सकता कि गुनाहगार है। हालेलुया। सज़ा अपनी मर्जी नाल ते भावें दे देन। कई जगहों पे ना काम करने जाते हैं तो कई उठे ऐसे लोग ने क्रिश्चियन होते हुए कहते कि नहीं बताना कि हम क्रिश्चियन हैं, ये नहीं दसना कि असी मसीह हैं। लेकिन मेरा ईमान है कि जब हम बताएंगे कि हम मसीही हैं तो वो ज़रूर हमारी इज़्ज़त करेंगे। हालेलुया। क्योंकि मेरा और आपका मसीहा कहता है कि मैं तुम्हें इज़्ज़त बख्शूँगा। हालेलुया। तो जिहड़ी मेरे ते तुहाडे वंडे दी इज़्ज़त है ना, वो सानू मिल के रहेगी। जिहड़ी भाई आरफ दे हिस्से च खुदा ने इज़्ज़त लिखी है, भाई आरफ नूं मिलेगी। जिहड़ी भाई राशिद दे हिस्से च खुदा ने इज़्ज़त लिखी है, वो राशिद भाई नूं मिलेगी। तो ऐसा नहीं करना। उसमें हम खुदावंद यीशु मसीह आंदा है कि जदों तुसीं मेरा इनकार कर दे जे तो मैनू दोबारा मसलूब कर दे जे तो अलानिया जलील कर दे। क्या करते हैं? अलानिया जलील करते। मैं कहना जे असी सच बोलते हुए भुखे मारने तो मर जाइए, सच बोलते हुए भुखे मारने तो मर जाइए, क्योंकि असी फरदौस च जावांगे। हालेलुया। ये नहीं कहना कि भाई मैं तो जट हुन्ना वा। जो मसीह ने सानू बनाया ना, यीशु मसीह ने सानू की आख्या कि तुम मेरे लेपालक बेटियां और बेटे हो। तो जो वो मसीह है तो हम मसीही हैं। क्या है? हम
मसीही यानी कि मसीह को मानने वाले हैं और हमेशा सच बोलना है। यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो जो असी सच कहांगे, सच को आँच नहीं, ये मुहावरा पढ़ा ना आपने, सच को आँच नहीं, यानी कि जो असी सच बोलने हैं उसकी नफी नहीं होती, उहदे मुतबादल कोई नहीं बोलता, क्योंकि असी बोले ही सच। थोड़ी देर लिए तो साढ़े ते दुख मुसीबत आ सकती है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए होगी, सच को आँच नहीं। क्योंकि कलाम फरमाता है यूहन्ना की अंजील में कि तुम सच्चाई को कबूल करो तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी, आज़ाद करेगी। मेरे जीजो, सच्चाई आज़ाद कर दिए तो सच्चाई मेरा तो तुहाडा यीशु मसीह है, तो ज़रूरत है इस गल की। वक्त की नज़ाकत को देखते हुए असां यीशु मसीह को कबूल करना है, अपने आप को तब्दील करना है। मुसरफ बेटे की कहानी सबको आती है, हाथ खड़े करेंगे, किस किस को पता, सबको पता है। पादरी दसते रहते ने मुसरफ बेटे ने की किया है, उन्हें अपना सारा माल मत्ता ले लिया, अपने प्यो तो हिस्सा लैके जाड़ जूड़ दिता। एक वक्त आ गया कि उन्हें भुखा मरन लग पिया, तो आख्या मैनू ड्यूटी ते किते रख लो। तो ड्यूटी वाले को गया है, तो उन्हें आख्या सूर संभालनी, तो जेडे सूर फलियां खाते ने वही तू खानियां, सूर फलियां सूरां वालियां खानियां पै गई। तो फिर उन्हें की कीता है, गौर की अपनी जिंदगी ते, आख्या जेड़ा खाना मैं खा रहा इन दिनों चंगा तो मेरे प्यो दे घर नौकर खान है, इससे अच्छा खाना मेरे बाप के घर में जो नौकर हैं वो खाते हैं, लेकिन मैं कैसा खाना खा रहा हूँ। आख्या मैं अपने प्यो को आना मैनू नौकरां च ही मिला ला। हालेलुया। क्या कहा, मुझे अपने नौकरों जैसा रख ला, मैनू नौकरां च भर्ती कर ला। लेकिन लिखा है जदों वह वापस आया है, जब उसके बाप ने क्या किया है, आख्या इनू अच्छी पोशाक पवाओ, इनू अंगूठी पवाओ, अच्छा पढ़िया होया बछड़ा जिबा करो। बाप की होया, खुश हो गया। बाप ने की आख्या है, अच्छा ते पढ़िया होया बछड़ा जिबा करो, क्योंकि मेरा बेटा खो गया था, क्योंकि मेरा बेटा मर गया था। जो चले जाइए घरों तो की पता असी कि कित्थे हाँ। कहते ना मुहावरा पंजाबी का, चूल्हे पिछे परदेस। जो अपने प्यो नूं अपने बाप नूं छड्ड के चला गया, तो बाप के भाने ते की होया, बाप की तरफ से वो क्या हुआ है, मर गया है। लेकिन वो जब आया है वापस, बाप खुश हो गया है, खुशी मनाता है, कहता मेरा बेटा खो गया था, ये मुझे मिल गया है, मेरा बेटा मर गया है, ये आज जिंदा हो गया है। तो कीता उन्हें की अपनी जिंदगी ते गौर की ते अपनी सोच नूं उन्हें बदल लिया। हालेलुया। क्या किया है उसने, अपनी सोच को बदल लिया। आख्या हुण जेड़ा आकड़ छाकड़ सी, जेड़ी तकबर गरूर सी, जेड़ा घमंड सी, ओदा खत्म हो गया। थे आख्या मैनू नौकरां वर्गा ही रख ला। क्या कर, मुझे नौकरों जैसा रख ला, मैनू मुलाजम अपना रख ला। ते लेकिन जेड़ा बाप है वो खुश हो गया, उन्हें आख्या ओ अच्छा खाना पकाओ, बछड़ा जिबा करो, मेरा बेटा की होया मैनू मिल गया। ते मेरा ते तुहाडा आसमानी बाप, जो असीं अपने आप को तब्दील करने, जब हम अपनी सोचों को बदलते हैं, जब अपनी ज़िंदगी को हम चेंज करते हैं, तो वो भी खुश होता है और आसमान पर लाखों फरिश्ते लेकर खुशी मनाता है। हालेलुया। तो आज का हासिल कलाम ये है, हमने सीखा ये है कि मेरा और आपका मसीहा किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है कि हर किसी की तौबा तक नौबत पहुँचे। तो ज़रूरत है कि अगर असी अपने आप को तब्दील करांगे तो फिर वो जगह मिलेगी, फिर वो फिरदौस च जावांगे। खुदा अज दे कलाम दे वसीले तुहानू कसरत नाल बरकत दे। गॉड ब्लैस यू। थैंक यू।